मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। हरियाणा की सैनी सरकार सूबे के युवाओं का पूरा ख्याल रख रही है। दरअसल नायब सैनी सरकार का मकसद है कि प्रदेश के युवा बेकार न रहे और वो अपने हुनर के दम पर या तो सरकारी नौकरी प्राप्त करे या फिर किसी कामकाजी कौशल से रोजी रोजगार से जुड़ सके। बता दें कि हाल ही में सैनी सरकार युवाओं के लिए होम स्टे योजना लाई है, जिसके तहत युवाओं को मुफ्त ट्रेनिंग भी दी जा रही है ताकि वे अपने घरों की खाली कमरों को गेस्ट हाउस बनाकर रोजाना की कमाई कर सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से रोजगार क्रांति। सैनी सरकार ने लागू किया न पर्ची न खर्ची, केवल मेरिट पर भर्ती का मंत्र। न पर्ची न खर्ची, केवल मेरिट पर भर्ती का संकल्प पूरी तरह सफल। लाखों युवाओं को मिली सरकारी नौकरियां। मेरिट पर आधारित भर्ती से युवाओं को मिल रहे भरोसेमंद रोजगार के अवसर। विदेश में रोजगार के लिए ओवरसीज प्लेसमेंट सेल स्थापित। नायब सैनी सरकार जिस तरह से पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर युवाओं को रोजगार देने के अपने वादे को साकार कर रही है, उससे अब तक लगभग 1.76 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। इसके साथ ही हजारों पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी जारी है, जो प्रदेश के युवाओं के लिए नए अवसर लेकर आई है। आपको बता दें कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने लगभग 23,000 युवाओं को नई नौकरी दी है, जबकि विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों और निकायों में कार्यरत करीब 1.10 लाख अनुबंधित कर्मचारियों को ठेकेदारी प्रथा से मुक्त कर निगम के तहत कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। और चर्चा है कि बिना खर्ची पर्ची, पहले की सरकारों में वही बच्चे लगते थे जिनके जैक जुगाड़ होते थे, जिनके माई बाप ऊपर बैठे होते थे, कोई क्वालिफिकेशन का कोई आधार नहीं था। लेकिन अब गरीब का बच्चा पढ़ने वाला बच्चा लग रहा है। ऐसे उदाहरण हैं कई, जिनके कई पीढ़ियों में सरकारी नौकर नहीं थे, कोई सरकारी नौकरी नहीं थी, उनके बच्चे कोई HCS लगा है, कोई इंस्पेक्टर लगा है डायरेक्ट। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनकी कई पीढ़ियों से कि यही नहीं पता था कि कोई सरकारी नौकरी को उम्मीद थी। लेकिन बीजेपी जब से आई है, बिना खर्ची पर्ची, मनोहर लाल जी की ये देन है कि बिना खर्ची पर्ची का ये कंसेप्ट लेके आए और उन्होंने आगे बढ़ाया। और भाजपा जब से आई है तो आप कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं उठा सकते जिसमें खर्ची पर्ची का कोई प्रावधान कहीं रहा हो। सब ईमानदारी से टेस्ट क्लियर करो, एग्जाम क्लियर करो और नौकरी पाओ। वहीं पुलिस भर्ती में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए TRP मेथड को लागू किया गया है। साथ ही ग्रुप C, D की भर्तियों में साक्षात्कार समाप्त कर भर्ती प्रक्रिया ज्यादा निष्पक्ष बनाया गया है। वहीं शहीद सैन्य और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरियां दी जानी है। पहले क्या था, पहले जिसको नौकरी चाहिए थी वो व्यक्ति अपनी ज़मीन बेचता था या कहीं से भी पैसे उपलब्ध कर करके नौकरियां उपलब्ध करता था। आज क्या है कि जो भी गरीब आदमी हैं, ऑनलाइन उनके वो होते हैं और सबको बिगर पर्ची और बिगर खर्ची के सबको नौकरियां मिल रही हैं। गरीबों के बच्चे इतने ज़्यादा नौकरियों पे हैं, जो काबिल बच्चे हैं उनको काबिलियत के आधार पर अच्छी नौकरी मिल रही है और लोग बहुत खुश हैं। हमारे नायब सैनी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा हरियाणा का नेतृत्व कर रहे हैं। और इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो पहले गाँव में ठोंडा होते थे, बड़े बड़े लोग होते थे, उन्हीं के बच्चे नौकरी लग पाते थे, गरीब बेचारे रह जाते थे। हम आपको बता दें कि खेल विभाग में खिलाड़ियों के लिए तकरीबन 550 नए पद सृजित किए गए हैं, जिनमें से 227 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। बता दें कि राज्य सरकार ने योग्य खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में ग्रुप D में 10% और ग्रुप C में 3% आरक्षण भी सुनिश्चित किया है। सरकारों में चाहे चौटाला की सरकार रही, चाहे कांग्रेस की रही, उस सरकार में और अब की सरकार में दिन और रात का फ़र्क है। पहले लोगों को खर्चे से पर्चियाँ पहुंचानी पड़ती थी, पैसे पहुंचाने पड़ते थे। इस सरकार में ना तो कभी किसी को कोई पैसे की प्रॉब्लम आई, भाई पैसा देना पड़ेगा तब नौकरी, योग्यता के आधार पर नौकरियां दी गई है। लोग बाग जो जैसे पढ़ के आ रहे हैं बच्चे हमारे, उनको उनकी जगह और पूरा उनको हक मिल रहा है। इस सरकार का ये फ़ायदा है। और दूसरी बात, सरकारों में पारदर्शिता भी उस जो बीजेपी में कांग्रेस के टाइम से बहुत फ़र्क है। अब इन 10 सालों में लोगों ने भी पता लग गया है अब भाई उन सरकारों से इन सरकारों में फ़र्क क्या पड़ा। आज के समय में
हरियाणा की सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है और साफ सुथरी सरकार है और बिना खर्ची पर्ची के आज लोगों को नौकरियां मिल रही है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले सिफारिश चलती थी, पैसा भी चलता था और आपने सुना होगा कि नौकरी के नाम पर घोटाला भी हुआ था, जिसके चलते कई राजनेताओं को जेल भी जाना पड़ा। तो मैं तो कहूँगा कि इस सरकार को और भी यहाँ हरियाणा के लोगों को रोजगार दे और प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसा कोई व्यवस्था बनाए ताकि लोगों को रोजगार मिले। वहीं सैनी सरकार ने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अनेकों रोजगार मेलों का आयोजन किया है, जिनमें बड़ी संख्या में युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार को लेकर सहायता मिली है। साथ ही युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी रोजगार योग्यता बढ़ाई गई है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।